फिर जीने की तमन्ना है। शादी का मतलब समझते हो युवराज? अगर यही सब करना था तो पहले इनकार नहीं कर सकते थे? क्यों किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया? पापा, मैंने किसी की लाइफ को बर्बाद नहीं किया। शट अप! कितना झूठ बोलोगे तुम? हर बार हर बात पे झूठ। शर्म नहीं आती है तुम्हें? और कभी अपने अलावा किसी और के बारे में भी सोचा करो युवराज। तुम अभी बच्चे नहीं रहे हो। आई एग्री पापा कि मैं अब बच्चा नहीं रहा। मुझे मेरे डिसीजंस लेने का पूरा फ्रीडम है। पर कहाँ है वो फ्रीडम? मुझे जबरदस्ती वो कराया जाता है जो मैं करना नहीं चाहता। और उसके बाद अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो सब लोग ब्लेम मुझे ही करते हैं। ये कैसा इंसाफ है आपका? क्या आपने मुझे हर झूठ के लिए दोषी ठहराने से पहले एक बार भी ये सोचा कि आपका बेटा कहाँ गलत है कहाँ नहीं? अब आप ही सोचिए, क्या सारा कसूर मेरा ही है? और रही बात किसी और के बारे में सोचने की, तो लेट मी टेल यू पापा, रिंग के लिए मैंने इसलिए झूठ बोला ताकि दिव्यानी को बुरा ना लगे। अगर इतनी परवाह थी तो एक बार भी बहू को फोन क्यों नहीं किया? युवराज, तुम्हारी वजह से हम बहू की नजरों में गलत साबित हो रहे हैं। आप तो प्लीज चुप ही रहिए माँ। आपने जो कुछ कहा वो सब मैंने किया। ये जो भी कुछ हो रहा है ना, सब आपकी वजह से हो रहा है। मैं अगर दोषी हूं ना, तो मुझसे ज्यादा आप दोषी हैं। पापा पूछिए इनसे, आपके सामने खड़ी। इनकी जिद, इनके कस्में, इनके आंसू, उन सबकी वजह से मुझे शादी करनी पड़ी, वरना मैं तो। तुम फिर अपनी गलतियों का इल्जाम किसी और के सर डाल रहे हो। Now grow up, युवराज, be matured. पापा प्लीज। मैं मानता हूं कि मैंने गलतियां की, लेकिन इसके लिए मैं पूरी तरह जिम्मेदार नहीं हूं। क्यों? क्यों आप दोषी नहीं? आपकी कोई गलती नहीं है? क्या किसी लड़की को सुहाग की सेज पर छोड़ के चले जाना, उसके अरमानों को कच्चे फूलों की तरह कुचल देना, यह गलती नहीं है? एक पत्नी अपने पति की आवाज सुनने को तरस रही, उससे बात नहीं करना, यह गलती नहीं है? एंगेजमेंट की अंगूठी को छुपा के रख देना, यह गलती नहीं है? वापस लौट कर आने के बाद भी अपनी पत्नी की तरफ एक नजर उठाकर नहीं देखना, यह गलती नहीं है? या फिर कमरे में आकर अजनबियों की तरह व्यवहार करना, कह दीजिए यह भी कोई गलती नहीं है आपकी हर गलती माफ युवराज जी। बस मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? आप मुझे अपनी पत्नी का दर्जा क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि मैं शादी के लिए तैयार नहीं। तो मना क्यों नहीं किया आपने? क्यों मेरी लाइफ खराब की? तुम्हारी लाइफ कब खराब होती थी यानी? जब मैं तुम्हारे साथ पति की तरफ पेश आता। बट एज ए जेंटलमैन मैंने हमेशा तुमसे दूरियां बनाकर रखी। ओह, एज ए जेंटलमैन। तो मिस्टर जेंटलमैन, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने मुझसे शादी क्यों की? मॉम के प्रेशर में। माँ के लिए? हाँ पापा, माँ को समाज में अपनी नाक ऊंची करने के लिए एक सुशील और संस्कारी बहू चाहिए थी, पर मुझे नहीं, क्योंकि मेरे एथिक्स और मॉरल मुझे अलाउ नहीं करते रिलेशनशिप निभाने के लिए। एथिक्स एंड मॉरल्स? आप किन एथिक्स की बात कर रहे हैं युवराज जी? एक औरत को घर में छोड़ के रात के अंधेरे में काम का बहाना बनाकर चोरों की तरह भाग जाना, क्या ये आपके एथिक्स हैं? और कहाँ थे आपके मॉरल्स जब आपने मेरी मांग में सिंदूर भर के 7 जन्मों की कस्में खाकर 7 फेरे लिए थे? क्या
उस वक्त आपके एथिक्स और मॉरल्स ने आपसे कुछ नहीं कहा? ओके, तो तुम जानना चाहती हो कि मैंने आज तक तुम्हें क्यों नहीं अपनाया? क्यों तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया? क्यों सुहाग की सेज पर चोरों की तरह तुम्हें छोड़ के चला गया? क्यों तुमसे बात नहीं करता था? तो सुनो, मैं तुमसे बात इसलिए नहीं करता था ताकि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई उम्मीद ना पैदा हो। चला इसलिए गया था ताकि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स ना आए। और सबसे बड़ी बात, मैं तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा क्यों नहीं दे सकता? युवराज, बस मां, बस कीजिए। और कितना इस बात को छुपाएंगी? तुम सच जानना चाहती हो ना? तो सुनो, मैं किसी और से प्यार करता हूं। मुंबई में उस लड़की के साथ मैं लिव इन रिलेशनशिप में हूं। और ये बात मां को अच्छे से पता है। इसलिए ना तो मैं तुमसे शादी करना चाहता था और ना ही तुम्हारे साथ कोई रिलेशन रखना चाहता हूं। हाँ, यही सच है। मैं उस लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता हूं और उस लड़की से बहुत प्यार करता हूं। इसलिए मैं तुमसे कोई रिलेशन नहीं बना सकता और ना ही अपनी पत्नी का तुम्हें कोई दर्जा दे सकता, क्योंकि मेरा कमिटमेंट है उस लड़की के साथ। बड़ा ठोको। आप बड़े लोगों के लिए क्या हम लोग कीड़े मकोड़े हैं कि जब चाह खेला और जब चाह मसल के फेंक दिया? एंगेजमेंट से लेकर के शादी तक मेरे साथ एक बहुत बड़ा खेल खेला गया और आज मन भर गया तो बस खेल खत्म। क्यों क्यों क्या मेरे साथ ऐसा? बोलो, किसी और के साथ कमिटमेंट था तो मुझसे शादी क्यों की? मेरी लाइफ, मेरा करियर सब एक झटके में खत्म करने के लिए। मम्मी जी, आप तो सब जानती थी ना, तो फिर आपने ऐसा क्यों होने दिया? क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? मैं खुद आई थी आपके पास इस शादी को मना करने के लिए। तब क्यों दिखाए मुझे सपने आपने? क्यों मुझे भरोसा दिया? क्यों किया मेरे साथ ऐसा मजाक? बोलिए मम्मी जी। युवराज, तुमने शादी से पहले यह सब मुझे क्यों नहीं बताया? और शालिनी, आज तक तुम इसे सपोर्ट करती आ रही हो, आज चुप क्यों हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? किसने हक दिया तुम्हें एक हंसती खिलती जिंदगी को तबाह करने का? बोलिए मम्मी जी, आज आपको मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। हाँ, ये सच है। युवराज के लिव इन रिलेशन के बारे में मुझे सब पता था। सब कुछ जानते बूझते भी मैंने युवराज पर शादी का प्रेशर इसलिए बनाया। मुझे लगा इसकी जिंदगी में अगर कोई संस्कारी खानदानी लड़की आ जाए तो शायद धीरे धीरे ही सही रास्ते पर आ जाएगा। आप बेइज्जती कर रही हैं उसकी। खानदानी लड़की वो भी है। लिव इन में रहने से कोई पाप ही नहीं हो जाता। खानदानी लोग बाजारू काम नहीं करते युवराज। मैं तुम्हें कभी कह नहीं पाई, बिना शादी किए साथ रहने वाली लड़की मेरी नजर में बाजारू से कम नहीं। इस बात को अगर मैं आपसे कहती तो आप सब लोगों को बुरा लगता,
मुझे लगा एक बार इसकी शादी हो जाएगी तो ये उस लड़की को छोड़ देगा और देवयानी पर ध्यान देगा। और धीरे धीरे ये सही रास्ते पर आ जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इस रिश्ते को ही नहीं निभाएगा। वाह वाह मम्मी जी वाह, क्या प्लान था आपका। अपने बिगड़े हुए बेटे को सुधारने के लिए आपको एक शरीफ लड़की चाहिए थी और उस बलि के लिए आपने मुझे चुन लिया। वाह, मेरी शादी ना करने के रिक्वेस्ट को भी आपने नहीं माना। क्यों? क्योंकि आपका सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाता। आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा और आपने सिर्फ अपने बारे में, लेकिन मेरे बारे में किसी ने नहीं सोचा। क्यों पापा जी? मैं चेस बोर्ड पर रखा मोहरा नहीं हूं कि जिसे कोई शह मात देने के लिए अपनी सहूलियत के हिसाब से चलते। इस घर में एक जीते जागते इंसान को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। बहू, इन दोनों की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। नहीं पापा जी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? सॉरी तो मेरी किस्मत है। आप लोगों का क्या बिगड़ा? आपके बेटे ने जो चाहा वो किया और आपकी माँ जो चाहती है वो उन्होंने किया। मेरे संस्कार, मेरी शिक्षा, मेरी मर्यादा सब बेकार की बकवास थी पापा जी। इस घर में किसी को उसकी जरूरत नहीं थी। इस शय और मात के खेल में जीत किसकी हुई मुझे नहीं मालूम, लेकिन हार सिर्फ और सिर्फ मेरी हुई। मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना, मेरा विश्वास, मेरे सपने, मेरी खुशियां सब हार गए, सब हार गए। पर हाँ, आप लोगों ने जो भी मेरे साथ किया उसकी सजा आप लोगों को मिलेगी। मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। तुम अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए इतनी हद तक गिर जाओगी कि किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करने तक पीछे नहीं हटोगी। ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। जिस लड़की ने इस घर की इज्जत को पलकों पे रखा है, इस घर का मान सम्मान बढ़ाया, खुशियां दी, बदले में ये परिवार उस लड़की को क्या दे रहा है? चिंता, दुख, आंसू, अपमान। आज मुझे शर्म आ रही है कि तुम मेरी पत्नी हो। युवराज, तेरे लिए सब कुछ किया, सबकी बात सुनी, इनकी झिड़कियां खाई और आज तेरी वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। सही कहते थे तेरे पापा, पहले ही कदम पे मुझे रोक देना चाहिए था। इस हद तक तो नहीं आते तुम। ना मुझे ये कदम उठाना पड़ता और ना तेरी वजह से मुझे ये सारी बातें सुननी पड़ती। वाह माँ वाह, क्या बात। आपने तो पूरा दोषी मुझ पर डाल दिया। लेकिन एक बात बताइएगा, जितना दोषी मैं हूं ना, उससे कहीं ज्यादा आप दोषी हैं। और माँ, ये सब आपने अपनी खुशी के लिए किया और इस मैटर में आपने मुझसे सलाह नहीं ली, हमेशा ऑर्डर दिया। युवराज ये कर लो, युवराज वो कर लो। आई एम सॉरी माँ, लेकिन मैं अब भी यही कहूंगा कि मैंने किसी के साथ कोई धोखा नहीं किया। देवयानी को मैंने आज तक हाथ भी नहीं लगाया। किसी की लाइफ खराब नहीं हुई। और फिर जिसे जो सोचना है वो सोचे। और
बेटी अरुत्या। रुको युवराज, तुम अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए इस हद तक गिर जाओगे और किसी की जिंदगी तबाह करने तक पीछे नहीं हटोगे, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था शालिनी। भाभी प्लीज बताइए ना क्या बात है। भाभी रुकिए ना एक बार। भाभी प्लीज रुकिए ना। भाभी 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 प्लीज दरवाजा खोलिए ना एक बार, बात कीजिए ना। भाभी हुआ क्या? भाभी बोलिए। तुमने अपनी सफाई में जो कुछ भी कहना था कह दिया। बट पापा, शी इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। युवराज, शादी के बाद पत्नी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पति की होती है। जो हो गया सो हो गया, लेकिन देवयानी को तुम्हें पत्नी का दर्जा और सम्मान देना पड़ेगा। सॉरी पापा, मैं ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करूंगा जो मैं पूरा ना कर सकूं। तो फिर ये भी सुन लो युवराज, अगर देवयानी तुम्हारी पत्नी होकर भी तुम्हारी पत्नी नहीं, तो तुम भी मेरे बेटे होकर भी मेरे बेटे नहीं। मैं तुम्हें मेरी सारी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। शौक से कीजिए पापा, पर आपकी इन धमकियों से मेरा डिसीजन चेंज नहीं होगा। तुम जानते हो, तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम जेल जा सकते हो। पत्नी के होते हुए किसी और के साथ रिलेशन रखना क्राइम है। पापा, मैं आपको पहले ही बता चुका कि मैंने दिव्यानी को हाथ तक नहीं लगाया, और वैसे भी मैं दिव्यानी को डिवोर्स देने के लिए तैयार हूं। उसके बाद वो भी फ्री और मैं भी। युवराज, तुम आप ठीक है ना? पापा क्या हुआ? रोहन, रोहन, आइए, पापा को क्या हो गया? जल्दी से डॉक्टर को फोन लगाओ। जी माँ। देखिए, आप ठीक है ना? माँ, वो भाभी ने अंदर से रूम लॉक कर लिया है और वो दरवाजा नहीं खोल रहे। हम सब बहुत चिल्ला रहे हैं लोग, लेकिन वो दरवाजा खोल ही नहीं रही। युवराज, तुम पापा का ध्यान रखो, मैं उधर देख के आती हूँ। पापा, पापा, हाथ हटाओ युवराज। आज तुमने सारे हक खो दिए।